So welcome to our channel of फिजिक्स पार्ट 2। तो देखिए हमारे पढ़ने वाला डायमेंशनल एनालिसिस, इसमें फर्स्ट एग्जांपल क्या है, F इक्वल टू एम, इसको बोल सकते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का पहले जो इक्वेशन रहेगा, गिवन इक्वेशन, उसको क्या करना है, यूनिट में चेंज करना है, यूनिट में। और जो जो क्वांटिटी यूनिट है उसका डायमेंशन, मास का डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, m, लेंथ का l, टाइम का t, तो उसका फर्स्ट मीटर डायमेंशन एनालिसिस होता है किसी भी यूनिट का। ओके, तो फोर्स को पहले यूनिट पर चेंज कर लिए। और केजी, केजी क्या किससे रिलेटेड है, मास से रिलेटेड है, तो केजी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m, तो मास का m होता है तो केजी का m। मीटर, लेंथ कैसा यूनिट मीटर होता है, मीटर, तो मीटर की जगह m मीटर। और सेकंड, सेकंड क्या है, टाइम, टाइम कैसा यूनिट, सेकंड, तो टाइम की जगह t, तो t लिखते हैं इसको। तो इसको फिर से हम कैलकुलेट करेंगे तो m इंटू एल क्या हो जाएगा, एम, और t बाय 2 में है तो इसको प्लस 2 में, तो ऊपर आ जाएगा तो माइनस 2 में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ फोर्स। ओके, तो नोट करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। वन मोर इक्वेशन देखते हैं, जैसे मोमेंटम। आपको किसी ने बोला मोमेंटम को डायमेंशनल एनालिसिस करो, तो मोमेंटम को आपको इक्वेशन पता हो, मोमेंटम बराबर एम भी, मोमेंटम का साइन होता है पी, इक्वल टू एम भी। यहाँ एम क्या है, मास, और वी वेलोसिटी। तो पी इक्वल टू, मास का यूनिट क्या होता है, केजी, ऐसा ही होता है यार। और वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो मल्टीप्लाई में मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो केजी, केजी यहाँ पर मास से रिलेटेड है, मास का ऐसा यूनिट है, तो केजी की जगह हम एम रखेंगे। मीटर, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ का एल, और बाय में क्या है, सेकेंड, टाइम टी, तो मोमेंटम का क्या हो जाएगा, एम एल टी इनवर्स में चल जाएगा, तो टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन। ईजी है, समझ में आ गया। तो नोट करो और नेक्स्ट पे जाते हैं। तो उसी तरह एक और एग्जांपल देखेंगे, तो इसको नोट कर लेना। उसी तरह एक और एग्जांपल देखें, डेंसिटी का। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, समझ में आई। अब देखते हैं डेंसिटी का, मास क्या है, मास, और डायरेक्ट का यूनिट में चेंज करने कोई दिक्कत नहीं, मास, मास को एम से लिखना है, सही। वेलोसिटी क्या होता है, पहले यूनिट में चेंज करना है, पहले यूनिट में चेंज करो, आपको आसानी पड़ेगा। मास से क्या होता है, केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, हो गया। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो केजी मल्टीप्लाइड में आ जाएगा सेकेंड अपॉन मीटर आ जाएगा। तो केजी जगह को क्या लिखना है, एम मास, मल्टीप्लाई में सेकेंड की जगह टी, क्योंकि टाइम का टी होता है, सेकेंड टाइम का यूनिट है, और मीटर, तो मीटर क्या, लेंथ का यूनिट, तो लेंथ को एल लिखना, तो एल। जब इसको सॉल्व करोगे एम टी और एल इनवर्स में चल जाएगा, एम एल टी एल इनवर्स वन, तो पावर माइनस वन, सॉरी। तो इसको उतारो,
सॉरी एक दिक्कत हो गई, ये जो वॉल्यूम होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। यहाँ दिक्कत होगी मीटर का सेकंड दे दिया गया, केजी मीटर इनवर्स में हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा केजी का जगह मास हो जाएगा और मीटर, तो मीटर को लेंथ होगा तो -3। समझ में आ गया? चलिए एक और देखते हैं। देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को इक्वेशन जानना पड़ेगा, फिर उसको यूनिट में चेंज करेंगे, उसके बाद उसका डायमेंशन एनालिसिस करेंगे। पहले इक्वेशन देखते हैं ग्रेविटेशनल। तो आप जानते होंगे F इक्वल टू Gm1m2 बाय R स्क्वायर होता है, जानते हैं? तो यहाँ पर हमको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालना है, डायमेंशनल रखना है। यहाँ G यहाँ पर, तो इसका इक्वेशन को पहले G इक्वल टू करेंगे तो क्या आएगा, FR स्क्वायर बाय M1 बाय M2 आएगा। तो फिर इसको सॉल्व कीजिए, फिर मैं सॉल्व करूँगा। तो हो गया सॉल्व, तो हम सॉल्व करते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फोर्स का यूनिट क्या होता है, अभी भी पढ़ाया था। फोर्स का डायमेंशन ऐसे होता है mlt माइनस 2, पढ़ाया था mlt माइनस। तो यहाँ mlt माइनस 2 लिख दो। और r क्या है, रेडियस, और रेडियस यूनिट क्या होता है, मीटर। तो मीटर किस में आएगा, लेंथ में आएगा। तो लेंथ की जगह हम l लिखते हैं, l का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, इजी है। मास, मास को m से डिनोट करते हैं, तो 2 मास है तो m स्क्वायर। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा ml3t माइनस 2 बाय m2 m-1 l3t माइनस 2। आगे बहुत आसान है, किसी बड़े से बड़े इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, इक्वेशन में भी लिखवा देता हूँ, बहुत जो काम में आएगा, तो इसको नोट करो। कुछ फॉर्मूले आपको बता देता हूँ जो बेसिक मैथमेटिक्स में यूज आएंगे। तो चलो देखते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, साइड सॉरी पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ये सब तो इजी है, नोट कीजिए इसको। तो ये नोट करो, मैं बताता हूँ। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड, एरिया ऑफ क्यूब एरिया ऑफ क्यूब फर्स्ट, साइड क्यूब। समझना है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी लिख लो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
ये है डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ये इंपॉर्टेंट है, काम में आएगा, इसको याद रख लो। फोर्स इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सलेरेशन, और वर्क बराबर फोर्स डिस्प्लेसमेंट। नोट करो। नेक्स्ट पढ़ते हैं अल्फा ओमेगा, अल्फा ओमेगा हो गया, प्रेशर, इसको बोलते हैं, पहले लिख लो, इसका बता देता हूँ। हो गया, देख ये अल्फा क्या है, अल्फा किसको बोलते हैं, एंगुलर एक्सलेरेशन, अल्फा इज एंगुलर एक्सलेरेशन एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। समझ आ गया, एंगुलर एक्सलेरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंड change in theta is angular displacement। और एक वन मोर फॉर्मूला याद रखना जो होता है एस डिस्टेंस इक्वल टू आर थीटा, इस सर्कल मतलब एंगुलर वेलोसिटी के लिए वैल्यू है। ओके, डिस्टेंस एस बराबर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, आर रेडियस, थीटा मतलब एंगल। ओके, ये भी फॉर्मूला लिख लो, एस इक्वल टू आर थीटा। इतना नोट करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। क्या हिंट देता हूँ कि न्यूटन क्या है, एसआई सिस्टम का यूनिट है, मतलब ऐसा यूनिट को माना जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट है, मान सकते हैं स्टैंडर्ड यूनिट है। और डाइन क्या है, सीजीएस यूनिट है, ऐसा ही बोल सकते हैं, एसआई को सीजीएस में चेंज करना है, तो 1 न्यूटन को डाइन। इंपॉर्टेंट है, जल्दी कवर करो। तो हो गया, तो करते हैं। फर्स्ट क्या है, मैं बताया था क्वेश्चन पिछले लेक्चर में हुआ था, लास्ट लेक्चर में, कि फर्स्ट हमको कोई भी क्वांटिटी देगा उसके यूनिट को उसके तोड़ के यूनिट में चेंज कर देगा। न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका ये फोर्स का यूनिट, एक्चुअल यूनिट ये है, लेकिन न्यूटन क्या है, एक साइंटिस्ट के बेस पर इस होल यूनिट को न्यूटन बोला गया है। समझ आया, ये 1 न्यूटन के बराबर है। 1 न्यूटन इक्वल टू केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और केजी तो एसआई और सीजीएस को चेंज करना। तो ऐसा क्या है, केजी 1 क्वांटिटी छोड़ो, केजी किसमें चेंज करना है, ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर, और सेकेंड स्क्वायर को सेकेंड स्क्वायर में कट हो जाएगा। केजी को ग्राम में चेंज करना, तो 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करोगे तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो बचा ये 10⁵। तो 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन की जगह आ जाएगा 10⁵, मैग्नीट्यूड में 10⁵ और यूनिट में
केजी की जगह ग्राम हो जाएगा, केजी की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकेंड टू सेकेंड ही रहेगा। ये सीजीएस में समझ में आ गया, कॉपी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। यहाँ पर जूल क्या है, ऐसा यूनिट है, अर्ग क्या है, सीजीएस। जल्दी चेंज करो, वही सेम क्वेश्चन हो गया। ट्राई करो, देखो फर्स्ट हमको यूनिट में लाना है, यूनिट में लाना है तो 1 जूल, जूल किसका यूनिट होता है, एनर्जी का या वर्क का। तो वर्क का जब आप यूनिट निकालो, डायमेंशनल एनालिसिस निकालोगे तो सॉरी जूल का यूनिट क्या होता है, वर्क या एनर्जी। तो मान लेते हैं वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है यूनिट, अभी देखा था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है मीटर। तो सॉल्व करोगे तो केजी मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर आया। तो फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ गया। अब हमको ऐसा यूनिट इसमें चेंज करना है, चेंज हो जाएगा, केजी को इसमें चेंज करना है ग्राम, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर, इसमें सेंटीमीटर चेंज करना है स्क्वायर का, और सेकेंड स्क्वायर को सेकेंड से करना है। ये तो कट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सेकेंड ही मानोगे तो कट जाएगा। ऐसे में कोई मान मानो सेकेंड तो सेकेंड हर, क्योंकि सेकेंड सेकेंड दोनों यूनिट बराबर होता है इसलिए कट जाएगा। अब ग्राम को चेंज करोगे तो ग्राम 1 केजी में 1000 ग्राम, और मीटर को चेंज करोगे सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये पावर रहेगा, जो पावर तो पहले ही था, ये कट गया। अगर सॉल्व करोगे फर्दर, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 10 की पावर 4 जीरो आ जाएगा, और इसको करोगे 10 की पावर 7 आएगा। मैग्नीट्यूड में कितना आएगा, तो 1 जूल को इसमें चेंज करना था, तो 1 जूल की जगह क्या आ जाएगा, 1 जूल की जगह 10 की पावर 7 इंटू 1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जूल की जगह क्या आ जाएगा, ये जूल है, क्योंकि जूल भी एक साइंटिस्ट के नेम पर रखा गया है इस यूनिट को, इसको 1 जूल भी बोल सकते हो। तो इसके जगह केजी की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम, मीटर या सेंटीमीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर बन गया। ये 1 हटा दो, समझ आएंगे, कॉपी करो। यहाँ बता दो कि अर्ग में चेंज करना था, अर्ग भी इसको बोल सकते हैं, इस होल यूनिट को, इसकी जगह आप अर्ग में लिख सकते हो। ओके, 10/7 अर्ग, इन मैग्नीट्यूड तो ये आने वाला है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। कन्वर्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टू सीजीएस यूनिट, जल्दी करो। तो इसको सॉल्व करते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होता है, डायमेंशन एनालिसिस प्रूव किए थे, एक मिनट ट्राई देख लेता हूँ। ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल एनालिसिस। अब डायमेंशनल एनालिसिस में यूनिट हम कर सकते हैं कि नहीं, मैं बताता हूँ। तो देखो एन क्या है, मास, मास किसमें लिखते हैं केजी में, एल मीटर, टी सेकेंड,
हो गया। अब इनवर्स में है तो सिंपल हो इतना केजी माइनस में तो बटन चल जाएगा, ये सेकेंड स्टार्ट। ये आगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट, तो इसको किसमें चेंज करना है, सीजीएस में करो चेंज। यहाँ पर हो जाएगा एसआई, यहाँ पर होगा सीजीएस बराबर मीटर है तो मीटर क्यूब को सेंटीमीटर, केजी को ग्राम, सेकेंड को सेकेंड, कट जाएगा मीटर। इसको चेंज करोगे तो 100 सेंटीमीटर, मीटर को चेंज करोगे तो 100 सेंटीमीटर और केजी को करोगे तो 1000 ग्राम आएगा। तो इसको करोगे तो 10⁵ और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होता है, मैं बता देता हूँ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और ये यूनिट होता है। समझ में? अब ट्राई करो, पूरा हिंट दे दिया, पूरा बना दिया, लास्ट में सॉल्व कर सकना। तो एक मिस्टेक होगी यहाँ पर, केजी माइनस में था, इनवर्स 1 मान सकते हैं। सही बना। देखो इसको क्यूब में था, इसको क्यूब करोगे तो कितना आएगा, इनवर्स में बटन चल जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, ग्राम ग्राम कट जाएगा, ये 1000 आ जाएगा। 3030 कितना आ जाएगा 10⁻3 और इस यूनिट को 10⁻3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड आ गया। तो मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई में पावर टूटेगा तो कितना आ जाएगा, पावर आ जाएगा माइनस। और यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब, केजी की जगह ग्राम, सेकंड की जगह सेकंड। हमेशा याद रखना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻11। समझ में आई? हो गया, चलिए कॉपी करो। क्वेश्चन का तो इसको कवर करते हैं। इन सीजीएस सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज 100 डाइन्स। सीजीएस में फोर्स का यूनिट क्या होता है, डाइन्स, उसका मैग्नीट्यूड है 100 डाइन्स। इन अनदर सिस्टम वेयर द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर केजी मीटर मिनट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मतलब इस क्वांटिटी, इस यूनिट में हमको इसका निकालना है। समझ में कर लो। मान लेते हैं ये यूनिट कौन सा है, कोई भी यूनिट हो, मान ली यूनिट फोर्स, ये सीजीएस और ये क्या है, फोर्स। तो निकालते हैं। तो सीजीएस फोर्स में सीजीएस डाइन का वैल्यू क्या होता है, बताया था, ये होता है डाइन का वैल्यू क्या होता है, ग्राम। ग्राम किसमें चेंज करना है, इसमें केजी में। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर किसमें, मिनट में, मीटर में सॉरी, और सेकेंड स्क्वायर को मिनट में। सॉल्व करते। ग्राम, 1 ग्राम में कितना केजी होता है पता है, 1/1000 केजी, तो 1/1000 हो जाएगा इतना, और केजी यूनिट कट जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर सेंटीमीटर तो अपोजिट हो जाएगा और यूनिट कट जाएगा। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो 1/60 360 आ जाएगा। आगे और इसको कट कुट करोगे तो कितने आएगा, 2 4 4 5 6 7, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे
आंसर आ गया। पहले ग्राम को केजी में चेंज करना, यूनिट में चेंज कर दिए, उसके बाद यूनिट में चेंज करके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया उस यूनिट को, तो आ गया। कॉपी। वन सेकेंड, ये इनवर्स में -2 होगा क्योंकि ये बटा में सेकंड स्क्वायर ना, तो -2 अगर होगा तो 1/3 से ऑपोजिट चल जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 3600 सेकंड, ये 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 ऊपर है, नीचे ना है, नीचे आएगा, लेकिन इनवर्स के कारण ऊपर ही कर जाएगा, इसे 36 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो अगर फिर कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगा 36 × 10⁻³ आ गया। 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻², 36 × 10⁻⁻1 आएगा, मतलब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 3.6 आएगा आंसर। समझ आया? 3.6 कॉपी कर। y इक्वल टू y होता है यंग मॉड्यूलस, तो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले यंग मॉड्यूलस को सीजीएस में चेंज करना है। तो यंग मॉड्यूलस क्या होता है, ऐसा ही है, ये ऐसा सिस्टम में लिखा है, बहुत इजी है। तो देखो सॉल्व करते हैं। एफ यहाँ पे क्या है, फोर्स, तो फोर्स का क्या होता है, यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेंथ का मीटर, एरिया का मीटर का स्क्वायर, और डेल्टा एल मतलब स्मॉल एल, डेल्टा मतलब चेंज इन एल, इसको चेंज इन एल पढ़ते हैं। चेंज इन मतलब बहुत छोटा, लेकिन इसका भी यूनिट मीटर ही होता है, क्योंकि एल है तो मीटर ही होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो केजी इनवर्स मीटर 1/s² आएगा। इसको सीजीएस में चेंज करना है, तो लिख लो SI/CGS, केजी को ग्राम में, मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर में, सेकेंड स्क्वायर को सेकेंड में, सेकेंड से कट जाएगा 1 पावर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको केजी की जगह क्या होता है 1000 ग्राम, ग्राम ग्राम, मीटर कटेगा 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इनवर्स में तो अपोजिट आ जाएगा, तो 1000/100 सॉल्व करोगे तो 10 आ जाएगा। समझ में आ गई, बहुत इजी था, कॉपी कर देंगे। आपको ऐसे भी दिख सकता था कि यहाँ लिखता कि CGS to MKS का कन्वर्सन फैक्टर बताओ। कन्वर्सन फैक्टर मतलब CGS से MKS में चेंज करने के लिए उसमें कितना मल्टीप्लाई करे कि वो CGS से MKS में आ जाए, वो बताता। तो वही इन्वर्स करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं CGS, यहाँ लिखते हैं SI। समझ में गया? मतलब जो देगा वो ऊपर में और जो निकालना है वो नीचे में, तो सिंपल से बन जाएगा। जो देगा वो ऊपर में, जो निकालना है वो नीचे में। कॉपी कॉपी। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म हुआ। तो एक इक्वेशन है, इसको लिखते जाइए, फेमस इक्वेशन जिसे हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं। आइंस्टीन साहब का इक्वेशन है, क्या है, m इक्वल टू m0 y √1 - b² / c²।
कॉपी करो उसको। तो यहाँ पर टॉपिक समाप्त। तो ऑल द बेस्ट।